हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने महाराष्ट्र प्रदेश की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट में एक सिटी है मुंबई। मुंबई आप सब लोग जानते हैं। मुंबई का एक उपनगर पड़ता है, उसका नाम है मालाड। मालाड के पास एक डिंडोसी एक जगह है। घटना कुछ इस तरह की है कि 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा का दिन था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। सब अपने अपने धार्मिक और हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार की तैयारी में जुटे हुए थे। इसी बीच में एक परिवार रहता था आकाश का। वहीं पास में एक आकाश का परिवार रहता था। उन्होंने प्लान बनाया कि आज हम लोग को जाकर गाड़ी बुक करना है, गाड़ी लेके आना है। घर में सब खाते पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, खुशी का माहौल है। अब सोचिए, एक मध्यवर्गीय परिवार के घर में जब गाड़ी आने की बात होती है कि 4 चक्का की गाड़ी में लेके आऊँगा, तो कितने खुश होते हैं। 4 व्हीलर गाड़ी एक सपना जैसा होता है एक मध्यवर्गीय परिवार में। तो उन लोग बहुत खुश थे। खुशी का ठिकाना नहीं था। पत्नी, आकाश की पत्नी अलग खुश थी, उनके पापा मम्मी अलग खुश थे कि बेटा हमारा आज गाड़ी बुक करेगा, 1-2 दिन के बाद फिर गाड़ी आ जाएगी हमारे घर पर। उसी के तैयारी में सब फैमिली जाते हैं, जाकर गाड़ी बुक करते हैं। और आने के क्रम में मलाड के पास एक डिडोसी जो जगह है, वहाँ पर आकाश का टेम्पो चालक के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है। ओवरटेक करने के चक्कर में शायद बाइक से टेम्पो या टेम्पो से बाइक में कुछ टक्कर लग जाती है, हल्का सा टक्कर, खरोंच लग जाती है। आकाश रुकते हैं और टेम्पो वाले के साथ झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि मारपीट पर शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से झगड़ा होता है, मारपीट होता है। उसके बाद टेम्पो वाला चूँकि लोकल था, उसने अपने यार दोस्तों को फ़ोन कर देता है। इतने में बहुत सारे उसके दोस्त लोग और भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस जगह पर जहाँ पर यह झगड़ा हुआ था। देखते ही देखते सभी भीड़ वो जो आकाश नाम का लड़का था उस पर टूट पड़ता है, मारपीट करने लगते हैं। तब तक पीछे से टेम्पो से उनके मम्मी पापा भी आ रहे थे। वो देखते हैं हमारे बेटा को सब कोई मार रहे हैं, रोक देते हैं। आकाश और आकाश की वाइफ बाइक से थे, उनके मम्मी पापा पीछे से टेम्पो से आ रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया उसे बचाने का, उसको सुरक्षित रखने का, लेकिन वह नहीं बच पाता है। पत्नी 3 महीने की गर्भवती थी, उसका मिस कैरेज हो जाता है। झगड़ा में चोट लगने की वजह से या जो ऐसा घटनाक्रम हुआ उसमें उसको गहरा आघात पहुंचा। उससे उनकी मम्मी को गहरा चोट लग जाता है। उनके पापा, जो आकाश के पापा थे, उनको बचाने के क्रम में उनको चोट लगता है, उनका आँख खराब हो जाता है, आँख में गहरा चोट लगता है। और हॉस्पिटल जाने के क्रम में 1-2 घंटा इलाज करने के क्रम में आकाश की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही दुखद घटना था। जिस घर में दशहरा मनाया जा रहा था, जिस घर में गाड़ी लाने की खुशी हो रही थी, उस घर में मौत सन्नाटा पसार दिया, सन्नाटा के रूप में आ गया। पापा इंजर्ड हो गए, पत्नी इंजर्ड हो गई, माँ इंजर्ड हो गए, और उस घर का एक चिराग जो था वो बुझ गया हमेशा के लिए। सोचिए कितना बड़ा दुख का पहाड़ आ गया। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ले लीजिए कोई एक गलती करता है, एक छोटी सी गलती थी, वो बाइक से टक्कर ली थी टेम्पो में या टेम्पो से टक्कर हुई थी बाइक में। तो कभी भी किसी भी घटना को राई से पहाड़ यानी तिल से ताड़ नहीं बनाना चाहिए। परिणाम कभी भी बुरा हो सकता है। कभी कोई किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी टक्कर के कारण किसी की जान चल जाएगी, किसी का आंख में गहरा चोट लगेगा, किसी का माँ का आंचल सुना हो जाएगा, किसी के बीबी का सिंदूर हमेशा के लिए मिट जाएगा, कोई बाप का जवान बेटा इस दुनिया से चला जाएगा। यदि भीड़ ऐसा सोचा होता
यदि भीड़ के अंदर ये संवेदनाएं जीवित रहती, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली यह घटना हम सबको झकझोर कर रख दिया है। हम मानव जाति में जन्म लिए हैं, हम मानवीय मूल्यों और उसके संवेदनाओं को जीते हैं, उनको वहन करते हैं। आज हमारा समाज, आज हमारा राष्ट्र, आज हमारा गांव समाज भीड़ किस ओर जा रहा है? क्या भीड़ अपनी संवेदनाओं, अपनी सामाजिक मूल्यों को भूल चुका है? क्या कभी गुस्सा में इस कदर भी होना चाहिए कि किसी का माँ का आंचल सूना कर दो, किसी का सिंदूर उजाड़ दो, वो भी एक छोटी सी घटना के लिए? यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह हम सब के लिए बहुत ही कलंक की बात है। एक इंसान जब इंसान के रूप में जन्म लेता है, इंसान कहलाता है, तो उनके अंदर में मानवीय मूल्यों होना चाहिए, न कि समाज को झकझोर देने वाले, उसके कलंकित करने वाले गुण होना चाहिए। ले लीजिए किसी 2-4 में ऐसा गुण हो भी, अवगुण हो भी, तो उसको और दूसरे जो लोग थे उनको रोकना चाहिए था, ऐसे घटनाओं को अंजाम देने से रोकना चाहिए था। लेकिन भीड़ जो भी था, एक निहत्थे लड़के पर टूट पड़े और उसको इतना मारे कि वो बेचारा जान से हाथ धो गया। दोस्तों, यह घटना करीब मुंबई सिटी में 45 मिनट तक चला। वहाँ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं आ सके, कोई भी गश्ती की गाड़ियाँ नहीं आ सकी, कोई इंसान इंसानियत के नाते पुलिस को फ़ोन नहीं कर सका। हम किस समाज में जी रहे हैं? हम करने को तो 21वीं सदी की बात करते हैं, हम चांद पर ज़मीन खरीदने की बात करते हैं, और जो कोई निहत्थे को 20-30 लोग पकड़कर मारते हैं, पीटते हैं, उसको जान लेने के लिए आमदा रहते हैं, तो हम पुलिस प्रशासन को भी नहीं फ़ोन कर पाते हैं। हमें वहाँ पर सजग और चौकस रहने की ज़रूरत है और ऐसी घटनाओं का घोर निंदा और विरोध करने की ज़रूरत है। न कि एक आदमी किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो 50 आदमी उसके साथ सहयोग लेकर उसको जान ही ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दोस्तों, यह घटना के समय उनके बुजुर्ग पापा हाथ जोड़ रहे हैं, माँ आंचल फैला रही है, औरत अपने जीवन साथी का भीख मांग रहा है, लेकिन भीड़ का कलेजा नहीं पहुँचा। भीड़ तो समझो दानव बन गए थे। वो अपने नैतिक मूल्यों, मानव धर्म को, मानव संस्कार को भूल चुके थे और वो बस्सी बन गए थे। और यही कारण है कि कभी कभी भीड़ द्वारा, जो हम लोग का ही एक समूह होता है, हम लोग के ही समूह से उत्पन्न होता है, एक ऐसा रूप लेता है जो हम सबको कलंकित करके रख देता है। आज ये मुंबई मलाड डिडोसी का यह जो घटना है, हम सबको कलंकित करके रख दिया है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं, समाज में एक दूसरे से गलती भी होती है, उसको स्वीकारना चाहिए और उसको सुधारने का अवसर देना चाहिए। जान नहीं लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा होता है कि आज ऐसे गलत करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समाज का डर क्यों नहीं सताता है? कानून का भय उनको क्यों नहीं आता है? क्या वे ऐसे लोग अपने आप को कानून और भय से ऊपर मानते हैं? मैं इस घटना के क्रम से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र डीजीपी को अवगत कराना चाहता हूं। यह हम सब के लिए कलंक की बात है। ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए और यथा कोशिश करना चाहिए कि जो ऐसे घटनाओं में सम्मिलित हों उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, ताकि भविष्य में इससे लोगों में सीख पैदा हो और ऐसे घटना करने से डर पैदा हो, डरे। दोस्तों, यह घटना सुनाने का हमारा औचित्य किसी से नफरत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, उसके भावनाओं को अपमान करना नहीं है, बल्कि आपको इस कहानी को सुनने वाले सभी श्रोताओं को और मैं अपने आप को सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यदि आसपास में कभी भी कोई गलत काम हो तो हमें सबसे पहले पुलिस को सूचना करना चाहिए, पुलिस को सूचना देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे कृत्य करने वालों को हम सहयोग नहीं करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।